Hello, Munchkins. Welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher. और बच्चा पार्टी आज का सेशन होने वाला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वीआईपी सीरीज में द बॉल पोम, यानी कि ऐसी पोम जिसके जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं बहुत ही फिलोसफिकल हैं और इनसे काफी बार क्वेश्चन जो है बोर्ड्स में भी पूछे गए हैं. सो इज इट गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू अगर आपको एक ही वीडियो में सारे ऐसे क्वेश्चन आंसर्स मिल जाए जो कि इस पोम से रिलेटेड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बोर्ड्स प्री बोर्ड्स होम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं पर भी आ सकते हैं. तो बस यही सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ. फिर चाहे शॉर्ट हो फिर चाहे लॉन्ग हो एक्सट्रैक्ट बेस्ड हो एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन यू आर गोइंग टू डू टुडे. सो बच्चा पार्टी मेक श्योर करना कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो एंड एंड तक देखने से पहले ना सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना. अगर किसी ने ऐसा नहीं करा है ना तो अभी के अभी जल्दी जल्दी करिए. ऑलराइट देन चलिए फिर आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स डिस्कस व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस सेशन टुडे. तो बच्चा पार्टी आज का हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं बाय डिस्कसिंग द स्केड्यूल ऑफ द वीक एंड टेलिंग यू द मोटिवेशनल कोड. देन वी आर गोइंग टू अप्रिशिएट द होमवर्क होम रनर्स, यानी ऐसे बच्चे जो अपना होमवर्क रेगुलरली करते हैं और उनके नाम को हम यहाँ पर शो करेंगे. तो अगर आपको भी अपना नेम कुछ इसी तरीके से इसी स्क्रीन पर देखना है तो कुछ नहीं करना है, ठीक है. इस वीडियो को एंड तक देखना. एंड में हमने आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन भी रखा है तो मेक श्योर करना कि ऐसा होमवर्क क्वेश्चन को जरूर करके जाए. उसके बाद हम लोग इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और इजी क्वेश्चंस का मतलब होने वाला है कि हम बिगिन करने वाले हैं 3 मार्कर्स वाले क्वेश्चंस से, ठीक है. तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे. उसके बाद वी विल मूव ऑन टू द मीडियम क्वेश्चंस व्हिच आर गोइंग टू बी द एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस यानी 5 मार्क्स वाले. फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आएंगे जो कि यूजुअली बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं, 6 मार्क्स के आएंगे. प्लीज इन क्वेश्चन को बिल्कुल मिस आउट मत करना जो हम एंड में डिस्कस करेंगे बिकॉज सारे के सारे थीम रिलेटेड है. और अगर आपने इस बार का सैंपल पेपर देखा है तो उसमें सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स थीम से ही आए थे. इवन इन एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हमने टोन से रिलेटेड क्वेश्चन रखा है जो कि अगेन इस बार सैंपल पेपर में पूछा गया था. तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है दे आर गोइंग टू अलाइन विद द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ सीबीएसई. तो मेक श्योर करना कि आप इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखें. ऑलराइट चलिए देन मूविंग अहेड. तो बच्चा पार्टी दिस इज द स्केड्यूल जो हमने इस हफ्ते फॉलो करा था. इस हफ्ते की शुरुआत हमने करी थी मिचबल द ऑथर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने से. उसके बाद हमने 3 घंटे का डिटेल्ड सेशन करा है जिसमें हमने सैंपल पेपर को अच्छे से थ्रू एंड थ्रू डिस्कस करा है. उसके बाद बच्चा मैंने आपके लिए एक एक्स्ट्रा वीडियो भी निकाली वेयर आई हैव एनालाइज्ड द सैंपल पेपर एंड आई हैव टोल्ड यू व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. कौन से की पॉइंटर्स है की क्वेश्चंस है जो आप अपने सैंपल पेपर की तरह अपने बोर्ड्स में भी 2024 में एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो अगर आपने वो वीडियो भी चेकआउट नहीं करी सो यू कैन चेक इट आउट ऑन आवर चैनल. यू जस्ट हैव टू टाइप व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम सैंपल पेपर 2024 बाय ओशन मैम और आपके सामने वो वीडियो हासिल हो जाएगी. उसके बाद हमने वीआईपी सीरीज करी थी ऑन हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स. इसमें भी हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं. इस वीडियो को भी चेकआउट करना. फिर हमने एक वन शॉट करा था ऑन रिपोर्टेड स्पीच वेयर आई गेव यू all the important rules, all the important changes that you need to keep in mind when you are attempting questions from reported speech. तो बहुत छोटी सी प्यारी सी क्रिस्प वीडियो आई थी. फिर हमने कल एनालिटिकल पैराग्राफ करा था. उसके बाद हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस भी करे. ओ माय गॉड, मतलब बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें. तो अगर आपने वो वीडियो भी चेकआउट नहीं करी तो कर लीजिए. अभी हम लोग कर रहे हैं बच्चा पार्टी बॉल पोएम के ऊपर हमारी वीआईपी सीरीज और इसी से पहले हमारा इंग्लिश सिलेबस और एग्जाम पैटर्न भी हम डिस्कस कर चुके हैं. तो सारी की सारी वीडियोस दे आर आउट देयर ऑन द चैनल. गो अहेड, फील फ्री टू वॉच देम. उसके बाद बच्चा पार्टी दीज आर आवर होमवर्क होम रनर्स. सो संजय, अंशिका, क्यूटी पाई एंड रिया, कांग्रेचुलेशंस. ठीक है, अगर आपको भी अपना नेम कुछ इसी तरह स्क्रीन पर दिखना है सो यू नो द ड्रिल. मेक श्योर यू वॉच द वीडियो अंटिल द वेरी एंड एंड कंप्लीट द होमवर्क क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ऑलराइट देन मूविंग अहेड बच्चा पार्टी प्यारा सा डोज ऑफ मोटिवेशन लेते हैं. फिर उसके बाद उसी मोटिवेशन के साथ हम आगे के अपने सारे क्वेश्चन आंसर्स कर देंगे. सो नथिंग कैन स्टॉप द मैन विद द राइट मेंटल एटीट्यूड फ्रॉम अचीविंग द गोल. नथिंग ऑन अर्थ कैन हेल्प द मैन विद द रॉन्ग मेंटल एटीट्यूड. अगर आपका मेंटल एटीट्यूड सही है ना तो आपको हर चीज मिल सकती है. बट अगर आपका मेंटल एटीट्यूड ही गलत है, ठीक है, नेगेटिव है, तो आप अपने सेट गोल्स भी नहीं पा पाओगे बिकॉज अपने अपना पर्सपेक्टिव ही इतना नेगेटिव रखा हुआ है. सो बच्चा पार्टी अपना गोल जो है अपने पर्सपेक्टिव के साथ अलाइन करो, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव करो और उसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ
Let's get started with some easy peasy lemon squeezy questions. यानी कि वो questions जो कि आप 3 marks के अपने एग्जाम में आराम से expect कर सकते हो. All right then. Moving ahead, बच्चा बाड़ी. Here's the first question on your screen. A ball isn't easily available, inexpensive. Then why is the boy so sad to lose it? ठीक है, बॉल ही तो है. ठीक है, इस पोम को अगर आपने पढ़ा नहीं है तो उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन भी इस चैनल पर अवेलेबल है. ठीक है, तो अगर बच्चे ने एक छोटी सी इनएक्सपेंसिव बॉल को लूज करा है, ठीक है, जो कि कॉमनली आपको हर जगह बाजार में हजारों बॉल्स मिलती हैं, सेम बॉल में मिल जाएगी. सो व्हाई वाज द बॉय सो सैड टू लूज दैट स्पेसिफिक बॉल? तो भाई इसका साफ सीधा आंसर क्या हो सकता है कि जो बॉल है, ठीक है, दैट इज वेरी प्रेशियस टू द किड. ठीक है, ये मैटर नहीं करता वो मटीरियलिस्टिकली उसकी वैल्यू क्या है. ठीक है, उसके साथ जो जुड़ी हुई उसकी मेमोरीज हैं, ठीक है, दे आर इनवैल्यूएबल फॉर द किड. यानी उसकी आप कीमत नहीं लगा सकते क्योंकि बच्चे की जो है बचपन से हो सकता है या फॉर अ लॉन्ग टाइम ही हैड बीन प्लेइंग विद द बॉल, जिसकी वजह से उसके साथ उसका एक अटैचमेंट भी हो गया है. सो अगर आप सिमिलर बॉल भी लेकर आओगे, सो इट कैन नॉट रिप्लेस दैट अटैचमेंट और द मेमोरीज और द सेंटिमेंट्स अटैच टू द बॉल. इसलिए बच्चा जो है उस बॉल को लूज करने पर बहुत ज्यादा दुखी है. ऑलराइट, चलिए दिन लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर. सो नो डाउट द बॉल इज इजीली अवेलेबल एंड इनएक्सपेंसिव आइटम, बट the boy has lost is valuable to him. उसके लिए बहुत कीमती है. Why is it so? Because his memories of young days, ठीक है, मैंने बोला ना बहुत सारी memories हैं उसके इसके साथ जुड़ी हुई. They are associated with it, for he had been playing with it for a very long time. It was not an ordinary but special ball for him. ठीक है, वो बॉल उसके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल थी. ठीक है, क्योंकि वो उसके साथ बहुत टाइम से खेल रहा था. No other ball could take its place, so he is very sad to lose it. तो कोई और भी बॉल अगर आप ले आओगे तो वो उस बॉल को रिप्लेस नहीं कर सकते, इसलिए बच्चा जो है उस बॉल को लूज करने पर बहुत ज्यादा दुखी है. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. Money is external. What does the poet mean by this expression? अब ये ऐसा क्वेश्चन है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में से बोर्ड में पूछा भी जा चुका है. आप ही के पोम में एक लाइन लिखी हुई है, मनी इज एक्सटर्नल. तो इस लाइन से हमारा क्या मतलब है? ठीक है, एक्सटर्नल का मतलब क्या है कि मनी जो है ना वो सिर्फ आपको मटीरियलिस्टिक चीजें खरीद कर दे सकता है. ठीक है, कि जिसकी आप कोई कीमत लगा सकते. ठीक है, बट द मेमोरीज, द इमोशंस, ठीक है, जो ऐसी इनटैंजिबल चीजें हैं, ठीक है, जिनको आप छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते, उन चीजों को मनी आपका कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता. Hence, money has been called external because it can only buy you materialistic things. ठीक है, it cannot buy you back the memories, it cannot buy you the emotions, it cannot buy you the sentiments attached to anything. All right. Chaliye now, let's have a look at the answer. The poet makes the boy understand about his loss as the loss is immaterial. Like I told you, ठीक है, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे आप उसकी कीमत लगा दी और आपने खरीद लिया. Money is external as it cannot buy memories, nor it can replace the things that we love. ठीक है, जिसको आप truly love करते हो ना, जिन चीजों को, उसको आप कभी भी किसी चीज से substitute नहीं कर सकते. Things that really matter in your life. Hence, money has been called external. Right? Please remember this answer. It has been asked in boards and there are very high chances कि आपके प्री बोर्ड्स में या आपके मिड टर्म्स के टाइम पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो वहां पर भी पूछा जाए. Alright? Moving on to the next question. Why did the poet not console the? अगर आपने ये पोम पढ़ी है तो आपको पता होगा कि इस पोम में जब बच्चा अपनी बॉल खोता है और बॉल को खोकर बहुत ज्यादा दुखी होता है तो पोट बोलता है आई डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब हिम, आई डू नॉट वांट टू इंट्रूड ऑन हिम. ठीक है, तो वो उसे कंसोल नहीं करता है. तो ऐसा क्यों होता है कि जो हमारा पोट है वो ये देख रहा है अपनी आंखों के सामने कि जो बच्चा है वो बॉल को खोने के बाद बहुत ज्यादा दुखी है, but still वो उसे चुप नहीं करा रहा है. It's because the poet wants the boy to realize his first responsibility. ठीक है, first responsibility का मतलब क्या हुआ अभी बताते हैं आपको. तो क्या हुआ है बच्चा पार्टी कि ना बच्चे को पहली बार किसी चीज का बहुत ज्यादा बुरा लगा. ठीक है, it's for the first time that he has lost something in his life. ठीक है, तो अब उसे पता चल रहा है कि उसकी लाइफ में ना ये बहुत सारी हार्डशिप्स आने वाली है.
अब उसे एक लाइफ की सच्चाई पता चल रही है, ठीक है। एंड साथ ही साथ, ठीक है, जो पोर्ट है उसे पता है, ठीक है, कि बच्चा जो है अभी इतना ज्यादा ग्रीफ स्ट्राइकन है, यानी इतना ज्यादा ओवरवेल्म्ड है, इतना ज्यादा अपने इमोशंस में खोया हुआ है कि अगर आप उसे कुछ समझाने की कोशिश भी करोगे तब भी वो नहीं समझेगा। तो उसके लिए बेटर है कि वो उन चीजों को खुद ही रियलाइज करे और उन चीजों से खुद ही मूव ऑन भी करे। सो नंबर वन थिंग क्या है कि द पोर्ट wants the boy to realize his first responsibility, the loss that he is undergoing. He wants to understand कि वो उन चीजों से कैसे मूव ऑन कर सकता है। और दूसरी चीज क्या है कि जो बच्चा है ही इज राइट नाउ इन एन इनकंसोलेबल स्टेट, यानी ऐसी स्टेट में है जहां पर आप उसे चुप नहीं करा सकते हो, बिकॉज ही इज ओवरवेल्म्ड विद हिज इमोशंस, ही इज ग्रीफ स्ट्राइकन, उसको अभी बहुत ज्यादा दुख है उस बॉल को खोने का। ऑलराइट, let's have a look at the answer now. The poet did not console the boy for two reasons. One, the boy was too shocked and grief stricken to listen to any sense. ठीक है कि वो कुछ भी नहीं सुनना चाहता, वो किसी को नहीं सुनना चाहता और वो किसी की कोई भी सेंसिबल बात नहीं सुनना चाहता, अभी वो जो फील कर रहा है वो सिर्फ वो फील करना चाहता है। Second, the poet also observed that the boy was trying to stand up or bear the loss on his own through self-understanding, which is much more reflective and lasting. ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जांपल। ठीक है कि आपको किसी ने बोला, ठीक है, कि ये काम मत करो, इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी आपको। मम्मी पापा बोलते हैं ना, यहाँ मत जाओ, यहाँ मत खेलो, तेज मत भागो, तुम गिर जाओगे। तब तक तुम मम्मी पापा की बात नहीं सुनते, पर जैसे ही आप गिरते हो, आपको चोट लगता है, वो खुद समझ आता है ना कि ये चीजें नहीं करनी है। तो सिमिलरली बच्चा जो है, he was also trying to stand up or bear the loss on his own. He was trying to understand whatever he was going through. उसे खुद ब खुद मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा था, जो कि ज्यादा और लॉन्ग लास्टिंग होता है एज कंपेयर कि आपको कोई चीज समझाए। द पोएट और एनीबॉडी एल्स इज कंसोलिंग वुड नॉट बी दैट इफेक्टिव। कोई और आपको समझाएगा वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। सो ही वांट्स टू अंडरस्टैंड द लॉस ऑन हिज ओन, ठीक है, ही वांट्स हिम टू अंडरस्टैंड कि कैसे उसकी लाइफ में अब और ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है। सेकंड ऑफ ऑल, ठीक है, द बॉय इज टू ग्रीफ स्ट्राइकन राइट नाउ टू लिसन टू एनीवन। ऑलराइट, चलिए then, आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Why did the poet not offer the bunny to buy another ball? ठीक है, जो पोएट है, ठीक है, वो बच्चे को ये क्यों नहीं बोलता कि चलो I'll buy you another ball, तुम चुप हो जाओ ना, it's okay, I'll buy you another ball, because हमने अभी डिस्कस करा था that the money is एक्सटर्नल, ठीक है। जो मनी है वो आपको मटीरियलिस्टिक पोसेशंस खरीद के दे सकता है, इट कैन नॉट बाय यू द मेमोरीज। जो उसकी मेमोरीज अटैच थी दूसरी उसकी बॉल के साथ, ठीक है, वो तो कोई और भी चीज, कोई चीज रिप्लेस नहीं कर सकती, कोई भी नई बॉल, सिमिलर बॉल रिप्लेस नहीं कर सकती, बिकॉज जितना टाइम, जितना अटैचमेंट उसने उस बॉल के साथ बिताया, उसका उसको बॉल के साथ है, वो किसी और नई बॉल के साथ नहीं होगा। दैट्स व्हाई द पोएट सेज कि आई एम नॉट इवन गोना ऑफर हिम मनी, ठीक है, कि मैं उसे दूसरी बॉल दिला दूं या कुछ कर दूं, इट्स ऑल यूजलेस, ठीक है, बिकॉज मनी कैन नॉट रिप्लेस everything in the world. All right, let's have a look at the answer now. The poet watched the boy who had plunged in grief. ठीक है, plunged का मतलब होता है किसी चीज में आप बिल्कुल कूद गए हो, डूब गए हो। So he was just too lost in his grief, the little boy, at the loss of his ball. He did not offer the boy money to buy another ball. He felt that another ball could not console the boy. क्यों? क्योंकि उसे लगा कि दूसरी बॉल किसी काम की नहीं होनी है। It seemed that the boy had the ball for a long time. The poet also wanted the boy to realize the epistemology of loss. ठीक है, epistemology का मतलब क्या होता है? नॉलेज ऑफ लॉस, कि उसे समझ में आए कि ऐसे लॉसेस उसे लाइफ में और बहुत बार फेस करने पड़ेंगे, और हर बार ऐसा नहीं होगा कि कोई भी आपके लॉस को रिप्लेस कर देगा, कोई आपकी मदद कर देगा। एवरी टाइम समवन वुड कम अप एंड बी लाइक ओके लेट मी ऑफर यू समथिंग, लेट अस रिप्लेस इट विद दिस। तो वही दो रीजंस थे कि पहली बात तो बॉल इतनी ज्यादा बच्चे के लिए कीमती थी कि आप उसे नई बॉल के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते थे, तो मनी किसी काम का नहीं था। सेकेंड ऑफ ऑल, बच्चा जो है वो उस लॉस को खुद ही अंडरस्टैंड करे, वो उसी चीज को खुद समझे, ठीक है, कि उसके पास लाइफ में अब ऐसी और चीजें आनी है, ये भी जरूरी था, ठीक है। सो दीज वर द टू रीजन जिसकी वजह से हमारा पोएट जो है बच्चे को मनी ऑफर नहीं कर रहा था इन ऑर्डर टू रिप्लेस हिज बॉल। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। व्हाई डज द पोएट से बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज? ठीक है, हमारा पोर्ट ये क्यों बोलता है कि बॉल्स जो है ये तो हमेशा खोएंगी, ठीक है। तो जो यहाँ पर बॉल्स हैं वो बॉल्स को रिप्रेजेंट ना करके दे आर रिप्रेजेंटिंग एनीथिंग दैट यू लव अ लॉट, ठीक है, समथिंग जो आपके ना दिल के बहुत करीब होती है,
ठीक है। एंड द नेचर ऑफ लाइफ इज इन सच अ मैनर कि एवरी टाइम यू लूज समथिंग और समवन, ठीक है। लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसा फेज जरूर आएगा जब आप कुछ ना कुछ चीज को डेफिनेटली लूज करोगे, ठीक है। तो ऐसा होता है कि हम बहुत चीजों से अटैच्ड होते हैं, बट यस, a lot of times we lose a lot of things and we have to cope up with that loss. We have to overcome that loss. Hence the poet says that balls will be lost always, ठीक है। इसीलिए पोएट हमारा बोलता है कि बॉल्स, चीजें, लाइफ में जो भी चीज से आप प्यार करते हो कई बार वो आपसे जुदा होंगी एंड आपको इस चीज को सहना पड़ेगा। ऑलराइट, let's have a look at the answer now. Here balls are the symbols of man's possessions, यानी हम जो भी चीज ओन करते हैं। We love our things, ठीक है। हमें हमारी बहुत चीजों से बहुत ज्यादा प्यार होता है ना। कई लोगों को अपने खिलौनों से, साइकिल से, बुक से बहुत ज्यादा प्यार होता है। Some things are dearer to us than the others, और कुछ चीजें होते हैं जो हमारे दिल के ना ज्यादा करीब होती हैं। But nothing is permanent in life, ठीक है। बट मैंने आपको क्या बताया था कि लाइफ का नेचर कैसा है कि हर चीज हम कुछ ना कभी लूज करोगे, हर कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। वी मे लूज आवर डियर थिंग्स, देन वी सफर फ्रॉम अ सेंस ऑफ लॉस, ठीक है। जैसे हम किसी चीज को, ऐसी चीज को लूज करते हैं जो हमारे दिल के बहुत ज्यादा करीब है, ठीक है, हमें एक सेंस ऑफ लॉस आता है कि यार शिट, कितनी कीमती चीज हमसे छीन ली गई है। दिस इज एक्सपीरियंस बाय एवरीवन इन लाइफ, दैट इज व्हाई द पोएट सेज बॉल विल बी लॉस्ट, ठीक है। और ये ऐसी चीज है जो कि हर कोई अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करता है, इसीलिए हमारा पोट कहते हैं द बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, कि आप जिंदगी में हमेशा कोई ना कोई बॉल, कोई ना कोई चीज तो डेफिनेटली खोगे। ऑलराइट, चलिए नाउ गाइस, see we are already done with the easy questions, यानी कि 3 marker questions हमारे हो चुके हैं। and बच्चा बाजी, now we are on to the medium questions, यानी कि 5 marks वाले questions। तो बच्चा बाजी, अभी तक आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हो, आपको मजा आ रहा होगा, आई एम प्रीटी श्योर, ठीक है। इन्फॉर्मेटिव तो बहुत है ये वीडियो। तो आप में से जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, क्यों नहीं करा है, मतलब क्या प्रॉब्लम है? एंड सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो चैनल को? ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं वीडियो देख के चले जाते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को। प्लीज मेक श्योर दैट यू डू हिट द सब्सक्राइब आइकन एंड हिट द लाइक बटन एज वेल इफ यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो, इफ यू आर एंजॉयिंग माय स्टाइल ऑफ टीचिंग एंड आपको एक्चुअली अच्छा लग रहा है। ऑलराइट देन, चलिए फिर लेट्स स्टार्ट विद द मीडियम क्वेश्चंस, यानी कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। व्हाट इज द बॉय हु हैज लॉस्ट हिज बॉल? What is he to do? I saw it merrily bouncing down the street, and then merrily over there, and it is in the water. No use to say, oh, there are other balls, ठीक है। कि तो बोल रहा है यहाँ पे पोएट कि अब वो बच्चा क्या करेगा जिसने अपनी बॉल खो दी है। मैंने उस बॉल को जाते हुए देखा, merrily bouncing down the street, यानी कि वो बॉल जो है कूदते कूदते जो है धीरे धीरे पानी में चली गई, ठीक है। एंड नाउ इट इज आउट देयर इन द वाटर, अब वो बच्चे को क्या बोलूं मैं, ठीक है। एंड उस बच्चे को ये बोलने का फायदा तो बिल्कुल भी नहीं है कि ओ देयर आर अदर बॉल्स, की दुनिया में देखो और बॉल्स है, मार्केट में तो बहुत सारी बॉल्स है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द एक्सट्रैक्ट इज ट्राइंग टू से। लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस नाउ। सो हियर्स द क्वेश्चन नंबर 1, द बॉय हु हैज लॉस्ट द बॉल इज इन द स्टेट ऑफ, जो बच्चे जिसने अपनी बॉल को लूज करा है वो कौन सी स्टेट में है? ही इज इन द स्टेट ऑफ शॉक एंड ग्रीफ। वो बहुत ज्यादा शॉक्ड है क्योंकि अचानक से बॉल लूज कर दी, और ग्रीफ यानी कि बहुत ज्यादा दुख में है बिकॉज ही हैज लॉस्ट समथिंग वेरी प्रेशियस टू। वेयर डिड द बॉल गो? बॉल कहाँ गई थी? द बॉल वेंट इन द वाटर, बगल में जो वाटर बॉडी होगी वहां चली गई। How did the ball go? Ball कैसे गई? The boy was playing with the ball nearby, and all of a sudden it bounced. Maybe the ball slipped from the boy's hands and bouncing down the street, it went into the water. I in the above extract, above lines refers to, ठीक है। इस lines में, ऊपर lines में हम जो I का इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? We are using it for the poet, और poet कौन है हमारी इस poem का? जॉन बेरीमैन, ठीक है। Why does the poet say? No use to say, oh there are other balls, ठीक है। हमारा पोएट ये क्यों बोलता है कि oh, ये बोलने का फायदा नहीं है कि there are other balls present in the market, क्योंकि because the ball is very precious to the boy and no other ball can replace that ball. Alright, चलिए now let's have a look at the answers. The boy who has lost ball is in the state of shock and grief, as we discussed already. The ball went to the water, to की जगह हम लिख देते हैं into the water. The ball went into the water happily bouncing, ठीक है, कूदते कूदते चली गई। I in the above lines refers to the poet. The poet says so
as the loss of the ball is a major consequence to the boy. ठीक है कि पोर्ट ऐसा क्यों बोलता है कि there is no use of saying that there are other balls present, because जो वो loss है ball का, it is major thing for the boy because the ball was very precious to his heart. Right? चलिए now, moving on to the next extract. An ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor wind. Where his ball है, ठीक है। तो अब जैसे ही बॉल होती है ना बच्चे की, तो बच्चे को एकदम से ना अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, मतलब वो दुखी है और जैसे वो हमें ना बिल्कुल जम सा गया, ही इज ट्रेम्बलिंग, ठीक है, वो एकदम से शेक करने लग गया है, ठीक है। तो वो वहीं पर खड़ा हुआ है, रिजिड, बिल्कुल फिक्स, ट्रेम्बल कर रहा है, एंड वो ही व्हाट इज ही डूइंग, ही इज जस्ट स्टेयरिंग डाउन एट द प्लेस, एट द वाटर जहां पर उसकी बॉल अभी अभी गई है। सो ही इज वेरी सैड राइट नाउ। ऑलराइट, चलिए लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस नाउ। The poet thinks it is improper to say that to the boy that, oh, there are other balls because of the importance of ball that it hold in his life, or because of the major loss that the boy was going through. ठीक है? How has the loss affected boy? ठीक है? Boy उस loss की वजह से boy के साथ क्या हुआ है? ठीक है? He's very sad right now and he's trembling, he's shaking and he's just staring where his ball went. Why was he trembling, staring down? ठीक है, वो बिल्कुल ट्रेम्बल करता हुआ, ठीक है, स्टेयर क्यों कर रहा था? बिकॉज he has just lost his ball and he just can't come to terms with it. ठीक है, उस चीज के लिए हमारे अपने अंदर अभी एक्सेप्टेंस नहीं ला पा रहा है कि ओ मैंने कुछ खो दिया। ऐसा होता है ना जब आपके साथ अचानक कुछ भी बहुत शॉकिंग सा होता है, थोड़ी देर के लिए एकदम से ऐसे हो जाते हो कि ये क्या हो, आपको कुछ टाइम लगता है उसे अंडरस्टैंड करने के लिए। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हो रहा है। The boy's reaction to the loss of his ball shows that, ठीक है, तो बच्चे का जो रिएक्शन है अपनी बॉल को खोने पर, उससे हमें क्या पता चलता है? उससे हमें ये पता चलता है that the boy was deeply attached to the ball. ठीक है, the ball was very precious to the boy. What does the poet mean by first responsibility? ठीक है, यहाँ पर आपकी पोम में ना बच्चा एक फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टर्म भी यूज करा गया है। तो उस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि अब ऐसा है कि उसे पहली बार रियलाइज हुआ है that he needs to take care of things that he loves, ठीक है, and there will be a lot of times when he lose a lot of things and he'll have to overcome that loss. ऐसा बहुत बार होगा कि वो बहुत चीजें खोएगा और उसे उस लॉस को ओवरकम करना पड़ेगा। Alright, let's have a look at the answer now. The poet thinks it is improper to say to the boy, oh, there are other boats, because he wants the boy to learn to have a sense of loss. ठीक है, because क्योंकि हमने देखो दो reasons डिस्कस करे थे इसके लॉन्ग आंसर में। या तो हम ये बोल दिए कि उसको he wants to understand this loss on his own, या फिर because the ball is so precious to him that it cannot be replaced by anything else. तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। The boy is very much troubled at the loss of his ball. क्या reaction है? बहुत दुखी है right now. He stands still, trembling and staring at his ball as he had lost his ball. Okay, because he's not able to accept the fact that he has lost his ball. The boy's reaction to the loss of his ball shows that he was very attached to the lost ball and was very upset about losing it. ठीक है, जो उसका रिएक्शन था बच्चे का अपनी बॉल को खोने पर, वो हमें क्या बताता है कि बच्चा अपनी बॉल से बहुत ज्यादा अटैच था, एंड जो वो है बच्चा भी बहुत दुखी है अपने बॉल को लूज करने का। ऑलराइट, बाय फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ही मीन्स टू लुक आफ्टर हिज थिंग्स प्रॉपर्ली। ठीक है, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट ही इज गोइंग टू लूज नाउ इन हिज लाइफ एंड ही नीड्स टू अंडरस्टैंड कि अब उसे चीजों का अच्छे से ध्यान रखने की जरूरत है, एंड देयर आर लॉट ऑफ लॉसेस दैट ही विल हैव टू ओवरकम इन हिज लाइफ इन नियर फ्यूचर एज वेल। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट नाउ। His answers his first responsibility. In a world of possessions, people will take balls. Balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. Money is external. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कोर्ट क्या बोल रहा है कि भाई अभी इस बच्चे को अपनी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज हुई है। ठीक है, फर्स्ट टाइम से ऐसा लगा है कि उन्होंने जो उसके आसपास चीजें हैं वो उसे लूज कर सकता है, उसे उनका ध्यान रखने की जरूरत है, उसे उन चीजों के लॉस के साथ कोप अप करने की जरूरत है। ठीक है, एंड ये जो दुनिया है पोजेशंस की बनी हुई, यानी इन अ वर्ल्ड वेयर एवरीवन ओन समथिंग और द अदर, वहां पर हर कोई को एक ना एक बॉल यानी एक ना एक चीज लूज करता है, या फिर लोग जो है वो आपसे आपकी चीज छीन लेते हैं, एंड कोई फिर ना दे नो वन बाइज अ बॉल बैक। ठीक है, जब आप छोटे हो तो आप उन चीजों को वापस खरीद सकते हो, बट एज यू ग्रो ओल्डर, एज योर लॉसेस बिकम मोर सिवियर एंड सिंसियर, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको रियलाइज होता है कि हर चीज को आप वापस खरीद नहीं सकते,
बिकॉज मनी इज एक्सटर्नल, बिकॉज मनी जो है वो आपके लिए वही चीजें खरीद कर दे सकती है जो कि मटीरियलिस्टिक है। नॉन मटीरियलिस्टिक थिंग्स जिनके साथ आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं, वो चीजें कभी भी आपको मनी नहीं खरीद कर दे सकता। Alright, let's have a look at the questions now. What is the mood of the boy right now? बच्चे का मूड कैसा है? He's sad. He's in a very sad mood, depressed. Why is he in this mood? और वो इस मूड में क्यों है? Because he has just lost his ball. क्योंकि उसने अभी अभी अपनी बॉल खोई है, इसलिए उसका मूड अभी बहुत ज्यादा sad है। What does the boy understand? ठीक है, boy अब क्या understand कर रहा है? He understands, that there are a lot of things, that he will lose. He will understand that, loss is something that is common to everybody, and now he needs to take care of things, and not every time you can buy something back. What does in a world of possessions mean? ठीक है, हम ये लाइन यूज कर रहे हैं ना कि in a world of possessions, तो इसका मतलब क्या है? That we live in a world, ठीक है, we live in a place where everyone owns something or the other. हर कोई कुछ ना कुछ चीज को ओन करता है, possess करता है। What does the word ball signify? Balls किस चीज को signify करता है? Ball signify करता है, the things that we love. Ball signify the lost innocence. Ball signifies the lost childhood of the kid. ठीक है, इन सब चीजों के लिए बॉल स्टैंड करता है। राइट, let's have a look at the answers now. The boy is quite upset. He was upset because he had lost his ball, just as we discussed. The boy learns to grow up and understands his first responsibility. अब बच्चे को अपनी पहली responsibility का realization हो रहा है, जहां उसे पता है कि there are a lot of things in life that he will lose now. It means that everybody loves or to possess things or materials in their names. ठीक है, in a world of possessions का मतलब यही है कि हर किसी के पास कुछ ना कुछ है, something that they dearly love. And balls signify the boy's innocence and happy young days. ठीक है, balls क्या बताते हैं? It also signifies the things that we love. It also signifies the boy's childhood. It also signifies the boy's innocence. इन सब चीजों को balls signify करना है. Alright? Moving ahead, ठीक है, moving on to the extract number 4 now. He is learning, well behind his desperate eyes, the epistemology of laws, how to stand, knowing what every man must one day know, and must know many days, and most know many days, how to stand up. ठीक है, अब वो धीरे धीरे लर्न कर रहा है। क्या लर्न कर रहा है? ठीक है, बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, मतलब बिहाइंड हिज सैड आईज। अभी तो वो बहुत ज्यादा दुखी है, बट धीरे धीरे उसे एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, यानी लॉस का नेचर, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग पता चल रही है कि हाउ एवरीवन इन लाइफ फेसेस दिस लॉस, फेसेस दिस इमोशन सम टाइम और द अदर। हर किसी को कभी ना कभी ये इमोशन फील होता है, पता चलता है। एंड मोस्ट ऑफ दिस, ठीक है, ज्यादातर दिनों पर क्या होता है कि लोग इस इमोशन के साथ खुद ही डील करते हैं, खुद ही स्टैंड अप करते हैं। एंड यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड द सेम कि हर बार आपको कोई चुप कराने के लिए नहीं आएगा। ऑलराइट, let's have a look at the questions now. What is the boy learning? Boy क्या सीख रहा है? He is learning how to deal with loss. कि उसे अगर कोई चीज अगर वो लाइफ में लूज कर दे तो उसके साथ उसे कैसे डील करना है। Why are the boys' eyes desperate? ठीक है, desperate क्यों है बच्चे की eyes? Because he is sad and he has just lost his ball. ठीक है, इसलिए उसके लिए desperate word use हुआ है। What do you mean by epistemology of loss? Epistemology of loss का मतलब होता है knowledge of loss. To understand that loss is something that everyone goes through. Explain the tone of the poem. Tone कैसी है? Tone है बेटा serious. ठीक है, solemn. ठीक है, टोन हमें बता रही है कि जो बच्चा जो यहाँ पे भी go through कर रहा है, what kind of a grief it is, what kind of a strong grief he is going through, और उसके लिए वो चीज कितनी ज्यादा serious है, and how everyone goes through this emotion, this feeling at some point in their life. टोन से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेटा सैम्पल पेपर में, सो बी प्रिपेयर्ड अगर आपके सीबीएसई के बोर्ड पेपर में भी टोन से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाए। ऑलराइट, let's have a look at the answer now. The boy is learning to cope up with loss. Boy's eyes look desperate as he is sad to see his ball gone forever. क्योंकि अभी वो दुखी है because उसकी बॉल जो है अभी उससे हमेशा के लिए छिन गई है। Epistemology of loss means to understand the nature of loss. ठीक है कि अब आप लॉस को समझ रहे हो कि क्या होता है, उसके साथ कैसे डील करना है। The tone of this poem is very somber and sad, serious tone है।
The way in which the poet describes the boy's feelings and losing the ball makes us feel great sympathy for the boy. जिस तरीके से, जिस डिटेलिंग के साथ हमें समझाया गया है, बताया गया है पोम के थ्रू कि बच्चे ने अपनी बॉल को लूज करा है, हमें खुद उसके साथ सिंपैथी हो रही है. Even more than that, we can all relate to the experience that the boy is going through. और हम कहीं ना कहीं उस इमोशन के साथ रिलेट कर सकते हैं because it is something which is common to all, जिसके साथ हर कोई कभी ना कभी लाइफ में डील जरूर करता है. Alright, moving ahead. You're already done with the extra biggest questions as well, like OMG. Isn't it amazing? So बच्चा बड़ी मजा आ रहा है. अगर आपको क्वेश्चंस ऐसे लग रहे हैं ना तो आपके काम के हैं. So you know the drill. Just hit the like button. Do not forget to subscribe as well. And now, without wasting any more time, अब बारी आ गई है hard questions की, यानी 6 marks वाले long questions. ठीक है, जो कि थीम से रिलेटेड होते हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और जिन्हें अटेम्प्ट करने में कई बार बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है. तो अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं जिसको इस टाइप के क्वेश्चंस करने में बहुत ज्यादा आफत आती है, सो do not worry. I have the solution right here for you because हम हर चैप्टर से रिलेटेड, हर पोम से रिलेटेड बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं. तो आप वहीं से अपनी लैंग्वेज को रीयूज कर सकते हो, रिसाइकिल कर सकते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं वो ना आपकी थीम से या कैरेक्टर स्केच से रिलेटेड ही आ रहे हैं. ऑलराइट, चलिए then let's have a look at some very important long question answers now. So here's the first question for you kiddos. Loss is an essential and significant experience of one's life. Explain. लॉस एक ऐसी चीज है जो हर किसी की लाइफ में एसेंशियल यानी जरूरी है, सिग्निफिकेंट यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस. एक्सप्लेन ऑन इट. वेरी ट्रू, इट्स वेरी ट्रू कि लॉस जो है हर किसी की लाइफ में होता है. ऐसा कोई नहीं है कि जिसने लाइफ में कुछ लूज नहीं करा होता. ठीक है, तो हमेशा हम लोगों की लाइफ में जब भी कोई लॉस आता है तो उस टाइम पे हम बहुत दुखी होते हैं. वी गो थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशंस, बट वंस वी ओवरकम दैट इमोशंस हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के निकलते हैं. हमें बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती है. एंड नाउ वी नो कि अगर ऐसी सिचुएशन कभी लाइफ में दोबारा आए तो उसके साथ डील कैसे करना है. सो दीज एक्सपीरियंसेस दे आर इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन टू ग्रो अप एंड अंडरस्टैंड लाइफ. यू नो कि लाइफ में एक्चुअली अगर आपके पास ट्रबल्स आए, ऐसी चीजें आए जहां पे आपको नहीं पता क्या करना है, तो आपको उन चीजों के साथ कैसे डील करना है. ऑलराइट, चलिए लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर नाउ. Everyone experiences a loss at some point in one's life. हर कोई अपनी लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट पर कोई ना कोई लॉस जरूर एक्सपीरियंस करता है. It might be the loss of a beloved, a parent, a close relative, or even a pet. कभी कोई पेरेंट, कोई रिलेटिव, कोई पेट को लूज करता है. Humans have a tendency of getting attached to things, and loss of things of people close to heart cause grief. हम लोग हर उस चीज से अटैच जाते हैं जो हमारे आसपास रहते हैं. एंड व्हेन वी लूज दैट पर्सन और थिंग, हम बहुत ज्यादा ग्रीवेंस यानी बहुत ज्यादा दुखी माहौल में चले जाते हैं. बट वन मस्ट नॉट लेट दैट पुल अस डाउन. ठीक है, उसकी वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम वहीं पर रुक जाए. लॉस इज एन एसेंशियल एंड सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस ऑफ वंस लाइफ एंड वन मस्ट लर्न हाउ टू डील विद इट. एंड तो इसलिए हर किसी के लिए जरूरी है वो उस चीज को समझे कि लॉस के साथ कैसे डील करना है और कैसे उससे आगे मूव ऑन करना है. If we keep thinking about it or grieve over that loss, we can never come out of it. अगर हम हमेशा उसी लॉस के बारे में सोचते रहेंगे कि हमने ये लूज कर दिया, वो लूज कर दिया, तो कभी हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे. Brooding over a loss will never help in bringing things back to normal. Brooding का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज को लेकर दुखी हो, तो किसी चीज को लेकर आप आकर दुखी हो के सोच रहे हो, तो वो चीज से ऐसा तो नहीं होगा ना कि रिवर्सिबल हो जाए सारी चीजें और आपको वो चीज वापस मिल जाए जो आपने लूज करा है. सो क्या फायदा? लॉस इज इनएविटेबल समटाइम्स. कई बार लॉस क्या होता है? इनएविटेबल, यानी ऐसी चीज है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते. Thereafter one must get over it and move on in life. और कभी भी ऐसा कुछ हो तो उसके बाद आपको move on करना ही पड़ता है. उस चीज के साथ हमेशा stuck नहीं रह सकते. Alright, moving ahead. How is the lost boy the metaphor of the childhood of the boy? Why doesn't the boy want to intrude on the boy? Why doesn't the poet want to intrude on the boy by offering him money to buy? सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया कि जो लॉस्ट बॉल है वो कैसे हमारे लिए एक मेटाफर का काम कर रहा है फॉर द बॉयज लॉस्ट चाइल्ड. मेटाफर यानी कंपैरिजन. कैसे हम लॉस्ट बॉल का कंपैरिजन बच्चे के लॉस्ट चाइल्डहुड के साथ कर सकते हैं. एंड
पोर्ट जो है वो बच्चे को इंट्रूड ऑन यानी डिस्टर्ब क्यों नहीं करना चाहता, ठीक है, उसे कुछ पैसे क्यों नहीं ऑफर कर देता टू बाय अनदर। ठीक है, तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि लॉस्ट बॉल जो है वो बच्चे की चाइल्डहुड डेज के लिए कैसे स्टैंड करता है। तो सबसे पहली बात है, बच्चा जो है उस बॉल के साथ बहुत टाइम से खेलता है, ठीक है। ऑब्वियसली उसके लॉस की सिंसियरिटी को देखकर हम ये बोल सकते हैं कि उसका बहुत अटैचमेंट था, बहुत टाइम से उसके पास सेम हुआ। And once he lost that ball, ठीक है, he just not lost, something that he played with, but his innocence at the same time. Because पहली बार उसने अब लाइफ को फेस करा है, लाइफ की हार्डशिप उसे पता चली है कि जिंदगी में हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हर चीज उसके मुताबिक हो, हर चीज उसके लिए अच्छी हो। देर आर गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ टाइम्स जहां पर उसे मतलब वो चीजें फेस नहीं करनी है, वो चीजें बहुत ज्यादा दुख देंगी, तंग करेंगी, ठीक है, बट स्टिल he has to experience everything। तो ऐसा पहली बार है कि बच्चा कहीं ना कहीं लाइफ की रियलिटी चेक मिल रहा है। दैट इज व्हाई द लॉस्ट बॉल कैन स्टैंड एज अ मेटाफर फॉर हिज लॉस्ट चाइल्ड। एंड हमारा पोर्ट क्यों बच्चे को मनी नहीं ऑफर कर रहा है, इंक्लूड नहीं कर रहा है, बिकॉज ठीक है, द बॉल इज समथिंग दैट वाज इनवैल्यूएबल, यानी इसकी आप कीमत ही नहीं लगा सकते, तो किसी और बॉल से उसे आप रिप्लेस भी नहीं कर सकते। एंड इट्स बेटर फॉर द बॉय अगर वो इस चीज को अंडरस्टैंड करे कि हर बार हर चीज आप रिप्लेस नहीं कर सकते और हर बार आपकी कोई मदद नहीं करता, सो दैट अगर फर्दर लाइफ में उसे कोई ऐसा लॉस बेयर करना पड़े तो उसको उसकी ऑलरेडी मेंटली वो उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड हो कि कैसे उसे उसके साथ डील करना है। ऑलराइट, लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर नाउ। द बॉय हैज perhaps he has been keeping it for a long time, perhaps यानी probably, ठीक है, यानी शायद। He must have developed a lot of attachment and love with it. Definitely उस बच्चे का उस बॉल के साथ बहुत attachment। Suddenly, while he's playing with the ball, suddenly when he's playing, the ball bounces down the street, and after a few bounces, he falls down into the harbor. ठीक है, बच्चा खेल रहा था, बॉल स्लिप हो गई, कूदते कूदते बॉल हार्बर में चली गई। It is lost for him. The boy stands there shocked and fixed to the ground. और जैसे ही वो बॉल को लूज करता है, वो एकदम से ऐसे वहां पे ना शॉक्ड खड़ा हो जाता है। He's very sad. He constantly goes on staring at the spot where his lost ball fell down into the water. और वो constantly उसी पॉइंट पे स्टेयर कर रहा था जहां पे उसने उस बॉल को लूज कर। Outwardly, the loss seems to be quite small. ठीक है, और बाहर से तो लग रहा है कि ये लॉस छोटा सा तो लॉस है, एक बॉल ही तो लूज करी, but the boy seems to be making a fuss over it. और बच्चा जो है उस चीज के लेकर बहुत फंस यानी बहुत बड़ा बवाल करता है कि मतलब एक बॉल के ऊपर इतना ज्यादा दुखी। द मेटाफर ऑफ द लॉस्ट बॉल इज ब्यूटिफुली लिंक्ड टू द लॉस्ट ऑफ स्वीट चाइल्ड। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो बॉल है, ठीक है, इट इज नॉट जस्ट द बॉल दैट ही हैज लॉस्ट, बट उसने अपना एक चाइल्डहुड लूज करा है, बिकॉज ही हैज लॉस्ट ऑल ऑफ दोस मेमोरीज, ही हैज लॉस्ट ऑल द इनोसेंस दैट केम अलोंग विद इट। द पोएट डजंट वांट टू इंट्रूड as no amount of money can buy the ball back that has been lost forever। अब पोर्ट क्यों नहीं इंक्लूड कर रहा, बिकॉज कुछ भी पैसा, ठीक है, उस बॉल को रिप्लेस नहीं कर सकता। Similarly, no worldly wealth can buy back the lost child। और उसी तरीके से उस बॉल के साथ जो उसका चाइल्डहुड खोया है वो भी आप पैसे से नहीं खरीद सकते। The boy himself has to learn epistemology or the nature of loss। अब बच्चे को खुद ही ये समझना पड़ेगा कि when you lose something, आप उससे कैसे ओवरकम करते हो। He has to move ahead in forgetting all the losses he has suffered in the past। ठीक है, अब उसे आगे बढ़ना पड़ेगा, forgetting everything that he has lost in the past। It's all right, अगर आपने कोई चीज लूज कर दी तो कोई बात नहीं, आपको आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, because life goes on। Alright, moving on to the next question now। What is the epistemology of loss in this world of possessions? How has the child learned to stand up in life? ठीक है, नेचर ऑफ लॉस क्या है एक ऐसी दुनिया में जहां पर हर कोई कुछ ना कुछ पोजेस करता है, एंड बच्चे ने कैसे खुद के लिए स्टैंड लेना सीखा। ठीक है, तो लॉस इज समथिंग, ठीक है, जो हर कोई फेस करता है, किसी ना किसी पॉइंट पे करता है, ठीक है। बीइंग ह्यूमंस वी गेट अटैच्ड टू थिंग्स एंड देन वी लूज सम थिंग्स, एंड इन अ वर्ल्ड वेयर पीपल दे ओन समथिंग, दे आर अटैच्ड टू समथिंग, उन चीजों को लूज करना आसान है, बिकॉज नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ। तो जब वो चीज आप लूज करते हो तो उस चीज का आपको दुख जरूर होता है, ठीक है, और उस चीज से मूव ऑन करना, उस चीज से अपने आप को बाहर निकालना, उभारना, और ये समझना कि कि लाइफ में हर चीज परमानेंट नहीं होती। दिस इज द नेचर कि लाइफ में लॉस तो आएगा, बट यू रियली नीड टू गेट ओवर इट।
ठीक है। एंड बच्चे ने अपने लिए स्टैंड लेना कैसे सीखा? बिकॉज दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम द किड हैज लॉस्ट समथिंग दैट इज वेरी डियर टू हिम। पहली बार ऐसा हुआ है कि बच्चे ने कुछ ऐसा लूज करा है जो उसके दिल के बहुत ज्यादा करीब है। इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट ही इज एक्सपीरियंसिंग दिस लेवल ऑफ grief, but since no one is disturbing him, no one is intruding on him, बच्चा अब अपने लॉस को बेयर कर रहा है। उसे पता है कि उस लॉस से उसे ओवरकम कैसे करना है। ठीक है। सो दिस इज हाउ द चाइल्ड लर्न्स टू स्टैंड अप। All right, let's have a look at the answer now. Gain and loss are two sides of the same coin. ठीक है कि gain और loss तो हर किसी के साथ होता है. Getting, spending and losing things is a natural cycle of life. कि आपको कोई चीज मिलती है, आप कोई चीज खोते हो, ये साइकिल चलती है. The boy is inconsolable at the loss of ball. ठीक है, जब बच्चा लूज करता है बॉल तो उसे चुप नहीं करा सकते. Actually, it's not the ordinary ball, but his long association and attachment that makes the loss so unbearable. ऐसा नहीं है कि बच्चा बॉल को खोने से दुखी है, बट उसका अटैचमेंट जो है, उसकी जो बॉल के साथ मेमोरीज है, उसकी वजह से, ठीक है, उसके इतना ज्यादा दुख हो रहा है. It is like the good sweet days of childhood that the boy cherishes so much but are lost and gone. ऐसा है कि उस बच्चे ने जैसे अपनी बॉल नहीं, अपने चाइल्डहुड खो दिया, बिकॉज उसकी बहुत मेमोरीज उससे जुड़ी हुई. They will never come back, और वो चीज वापस नहीं आ सकती. He can bear this loss by understanding the epistemology or nature of loss. ठीक है, वो इस चीज से आगे कैसे बढ़ सकता है? By understanding the nature of loss. In this world of material wealth and possession, it seems that money can buy everything. ठीक है, आज की दुनिया में जहां पे हर कोई पैसे को लेकर इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा है, ऐसा लगता है कि पैसा जैसे हर चीज खरीद सकता है, which is a false conception, जो कि सच नहीं है. Money has its own limitations. ठीक है, मनी की भी अपनी limitations. Its nature is external. Money is external. It cannot compensate for the losses that a person suffers emotionally or internally. मनी वो चीजों के लिए कॉम्पनसेट नहीं कर सकता, उन लॉसेस के लिए कॉम्पनसेट नहीं कर सकता जो आप इमोशनली अंदर से सफर कर रहे हो. No wealth can buy the ball back that has been lost forever. Similarly, दुनिया की कोई भी अमाउंट ऑफ वेल्थ उस बॉल को वापस नहीं खरीद सकती जो बच्चे ने खोई है, बिकॉज देयर आर मेमोरीज दैट आर लॉस्ट विद इट. Similarly, no wealth can buy the lost childhood. उसी तरीके से उस बच्चे का जो खोया हुआ चाइल्डहुड है वो भी कोई वापस नहीं ला सकता. The child will have to move ahead and stand up. इस तरीके से बच्चे को मूव ऑन करना पड़ेगा. And this is how he will learn how to stand up in life for himself. Alright? Moving ahead, next question. How did the boy really react to the loss of the world? Or was he fearful of something or someone? Can our attention be directed towards his family and other people? Are there any lessons to be learned? ठीक है, तो बच्चे का ये जो रिएक्शन था, क्या नेचुरल था या उसे किसी चीज का डर था? ठीक है, अगर डर था तो क्या हम उसकी फैमिली या और लोगों को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, उनको फिर उनके बारे में कुछ टिप्पणी कर सकते हैं? एंड क्या इस पूरे के पूरे सिनारियो से हमारे लिए कुछ लेसन्स हैं? सो बच्चा कहीं से भी फियरफुल तो नहीं था. He was not scared of anything कि ऐसा है कि उसने बॉल लूज कर दिया तो घर जाके उसे डांट पड़ी. रादर उसकी फैमिली वालों को भी इतना फर्क नहीं पड़ता एक बॉल को लूज करने से, बिकॉज बहुत सारी बॉल्स होती है मार्केट में, वो दूसरे ले आता. बच्चा दुखी इसलिए था क्योंकि उसका बॉल के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट था, क्योंकि उसने बॉल के साथ बहुत अच्छी मेमोरीज बिताई थी. उसने कहीं ना कहीं अपनी बॉल नहीं बल्कि अपना गोल्डन चाइल्डहुड, अपना इनोसेंस भी खो दिया. सो द बॉय was not scared of anyone, but he was actually sad about the loss. He was grief stricken and he was in state of shock. एंड हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन यहाँ पे लर्न करने के लिए that everyone goes through some loss in their life, and it is not every time that you can replace that loss using money or something else. हमेशा हम अपने लाइफ में हर लॉस को दूसरी चीज से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते. lot of times you'll have to move on in life accepting the harsh truth that हमारी लाइफ हमारे साथ बहुत बार अनजस्ट होती है और हमारे से ऐसी चीजें छीन लेती हैं जिनसे हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, और हर किसी को लाइफ में ये चीज कभी ना कभी फेस करनी पड़ती है. Alright, let's have a look at the answer now. The boy was not fearful of anyone. In fact, he was really upset about the loss of the ball. The ball was valuable for him. बहुत कीमती थी बॉल उसके. He was shocked, remained fixed, trembled with grief, staring at the place where the ball had fallen. बच्चा शॉक था, घबरा गया था, ट्रेम्बल कर रहा था और वही देखे जा रहा था जहां उसने बॉल को लूज करा. His family must not have been affected by the loss as it is an easily available and inexpensive item. उसकी फैमिली को इम्पैक्ट नहीं पड़ता बिकॉज ये बॉल तो मतलब कहीं से भी मिल जाएगी मार्केट में.
The loss of the ball teaches a lesson to us. Money is external in the sense that it can give you only outer happiness, not inner. और यहाँ पर हमारे लिए क्या लेसन है कि मनी इज एक्सटर्नल. पैसा सिर्फ वही चीज आपको बाय करके दे सकता है जो मटीरियलिस्टिक है. इमोशंस, इनर हैप्पीनेस, ये चीज आपको कभी पैसा नहीं खरीद के देगा. Money cannot buy the emotions and heavenly virtues, qualities, emotions, ये सब नहीं. It cannot be linked with old memories, ना ही आपकी memories वापस लाएगा. Moreover, self-consolation, realization, and understanding is more effective and lasting than done by an external agency or person. साथ ही साथ अगर आप खुद से कोई चीज रियलाइज कर रहे हो, खुद से कोई चीज अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो वो चीज ज्यादा इफेक्टिव होती है रादर देन कि कोई एक्सटर्नल पर्सन आए और आपको वो चीज समझाए. लाइक इन द केस ऑफ द बॉय, जब उसे पोर्ट में कुछ नहीं समझाया बट बॉय ने खुद उस चीज को अंडरस्टैंड करा कि उसे अब इससे आगे मूव ऑन करने की जरूरत है. And guys, that's it. We are done with all the important questions that I have in store for you, and now it's time for homework question. तो बच्चावाड़ी आज का homework question ये रहा. How did the poet witness the whole scene of the boy losing his ball? तो पोर्ट में जो बॉय का ये पूरा सीन था जहां पर उसने बॉल को लूज करा, उस चीज को कैसे विटनेस करा, उसके क्या इमोशंस थे, क्या रिएक्शंस थे, ये चीज आपको बतानी है within 40 to 50 words in the comment section below. If you want me to pick your names from there and declare as homework home runners next time. And बच्चा बाड़ी, ये रहा हमारे सप्ताह का स्केड्यूल. अगर आपने अभी तक कोई भी सेशन मिस करा है, स्पेशली हमारा सैंपल पेपर एनालिसिस, तो प्लीज जाके देखिए. एंड कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस जो हमने कल ही 9 बजे आपके साथ शेयर करे हैं, तो उसको भी जाकर देखिए. All the sessions that we have done in this entire week are very, very important for you. और आप आराम से किसी भी सेशन को अभी भी देख सकते हो. Trust me, जब आप मिड टर्म्स, प्री बोर्ड्स, बोर्ड्स के एग्जाम देने बैठोगे, तो ये सेशंस में बताई हुई चीजें, डिस्कस करे हुए क्वेश्चंस आपको बहुत काम आने वाले हैं. एंड यू नेवर नो, इन्हीं में से कभी कोई क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में उठ के आ जाए. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? Go check out these sessions. And kiddos, अगर आपको ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोस के रिमाइंडर्स, BTS, PDF सब कुछ चाहिए, so the link is given in the description box. ठीक है, जाके हमारी कम्युनिटी को वहां पर भी ज्वाइन करिए. And if any one of you would like to reach out to me personally or discuss something, then this is my Instagram handle. Feel free to ping me over there as well. Kiddos, आपके टीचर्स आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं. आपके लिए उन्होंने इंडिविजुअली शॉर्ट्स चैनल्स खोले हैं जहां पे अभिषेक सर, रचिता मैम, सुरभि मैम, कुलदीप सर, खुशबू मैम और मैं आपके लिए हर हफ्ते ऐसी वीडियोस डाल रहे हैं जहां पे विद इन 60 सेकंड्स वी कैन कवर योर एंटायर सिलेबस. आपको ऐसी टिप्स और ट्रिक्स दें जो कि आपके एग्जाम से बहुत काम आए. सो what are you again waiting for? All the links are given in the description box. Go check out those channels. Show some love to them as well. And if you enjoyed this video, then make sure you hit the like button. Do not forget to share this video with your friends and subscribe to the channel अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और काम के लगी. So bye guys, bye bye, hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते.